गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं या क्या होता है, इसको पढ़ने से क्या होता है। तो हम लिख दिए हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। हम देखिए उत्तर में दिए हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, ये हो गया, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो लिखना हो गया, ये हो गया लिखना, लिख दिया शुद्ध शुद्ध। अब शुद्ध शुद्ध मैंने इसको पढ़ लिया, मैंने खाना खाया। अब इसको लिख भी दिया और पढ़ भी लिया और हम बोल भी लिए। तो ये हो गया व्याकरण, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लिखेंगे व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। एक नंबर में लिखते हैं हम वर्ण विचार, दूसरा नंबर में लिखते हैं शब्द विचार, शब्द विचार, तीसरा नंबर में लिखते हैं वाक्य विचार। ये हो गए 3 भेद। हम देखिए वर्ण विचार किसे कहते हैं वो हम समझते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार देखिए, जिसका टुकड़ा या खंडित ना हो उसे वर्ण विचार कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। देखिए वर्ण विचार क्या हुआ, जिसका टुकड़ा या खंडित ना हो, इसको आप टुकड़ा या खंडित नहीं कर सकते, ये हो गया वर्ण विचार। अब हम लिखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए वर्ण के मेल से शब्द बनता है। वर्ण के मेल से शब्द बनता है, तो ये हो गया क्या, शब्द विचार। जैसे कमल, कमल, ये हो गया शब्द। वर्ण पर आए थे जिसका टुकड़ा खंडित नहीं होता है, तो वर्ण के मेल से क्या बन गया, शब्द। कमल, कमल, नयन दे देते हैं, आदि कर देते हैं, तो ये हो गया शब्द विचार। अब हम लिखेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार किसे कहते हैं, तो शब्द के मेल से वाक्य बनता है। पहले हम पढ़े थे वर्ण के मतलब वर्ण किसे कहते हैं, जिसका टुकड़ा खंडित ना हो, वर्ण के मेल से क्या बना, शब्द। अब शब्द किस, वर्ण के मेल से क्या बना, शब्द। अब शब्द के मेल से क्या बनेगा, मेल से वाक्य बनता है। जैसे
जैसे राम आम खाता है, आदि कर देते हैं। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, तो तीनों चीज़ हम समझ लिए।